मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बन रहा है झारखंड का साहिबगंज जिला। मुंबई में पकड़े गए संदिग्ध 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों के साहिबगंज में बने थे आधार कार्ड। ताजा खुलासे से झारखंड की राजनीति गरमाई, भाजपा ने खोला मोर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर संरक्षण देने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में नहीं है मुस्लिम परिवार, फिर भी बन रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब राज्यों की सीमाओं से परे हो गया है। झारखंड में यह काफी दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन मुंबई में पकड़ाए बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस खुलासे के बाद झारखंड में एक बार फिर घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पुलिस को झारखंड कनेक्शन मिला है। जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी संदिग्धों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि इन घुसपैठियों के पकड़े जाने से यह साफ हो गया है कि इनकी संख्या झारखंड समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जो आज 13 आदमी बम्बई में पकड़ा गया, वो लोग का आधार कार्ड फर्जी है। भाई कौन बना रहा है और कहाँ पर बन रहा है? वो झारखंड प्रदेश सिद्धूकन धरती साहिबगंज जिला में। सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज की राज्य में अनदेखी हो रही है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया जैसे क्षेत्र में कई मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जबकि इलाके में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है। श्री सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अभी वर्तमान सरकार गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी मार दिया, ना बोल पा रहा है ना देख पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी का जनसंख्या उस जगह में घट गया और बांग्लादेशी घुसपैठ का संख्या बढ़ते गया। हम चाहते हैं कि इसके मैंने जो किया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए। और खासकर जो मटी गांव है पूरा बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मामला है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि घुसपैठ की वजह से संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके उलट राज्य सरकार घुसपैठ के जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। श्री मरांडी ने राज्य में धर्मांतरण पर भी चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावा में एक युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर बंगाल में शादी करा दी गई। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। इधर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट उपाधि भी विवादों में है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री को यह उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय को फर्जी बताया और इसके पाकिस्तान से संबंधित होने का दावा किया। झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वहां से देखिए सारा फर्जीवाड़ा किया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी समय से गूंजता रहा है। ताजा खुलासे के बाद एक बार फिर यह राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में है। फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में रहने का आधार बनता जा रहा है। संथाल में हुई इस फर्जीवाड़ा को राजनीति के चश्मे से इतर देखने की जरूरत है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है।